नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के विषय पर। साथियों, यह मॉडल पेपर नंबर 20 है। 19 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाम से प्लेलिस्ट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस लिंक के थ्रू आप उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। जो चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस YouTube चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तौल आंदोलन किसने चलाया था? तौल आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। तौल आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदबन सुराणा और किशनलाल बाफना ने तौल आंदोलन चलाया था। और दोस्तों, यह आंदोलन 1920 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत का नाम बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। और दोस्तों, झालावाड़ नई रियासत बनी थी 1838 में। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ यानी एकीकरण का जो पहला चरण था मत्स्य संघ, इसका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? शोभाराम कुमावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन सी थी? पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला का नाम बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। ऑप्शन नंबर सी। उनको समाज सेवा के क्षेत्र में 1956 में ये पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औवा का कामेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? औवा का कामेश्वर मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है दोस्तों? तो यह है गुजर प्रतिहार शैली का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। कौन सी शताब्दी दोस्तों? 9वीं शताब्दी का गुजर प्रतिहार शैली का। गुजर प्रतिहार शैली का ये 9वीं शताब्दी का ये कामेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराड़ू के मंदिरों पर आक्रमण करने वाला आक्रांता कौन था? दोस्तों, किराड़ू के मंदिरों पर आक्रमण करने वाला आक्रांता कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है गंगानगर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगानगर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है बालोतरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भड़ किवाड़ किस किले के लिए कहा गया है दोस्तों? उत्तर भड़ किवाड़ कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी किसको माना जाता है? सबसे प्राचीन बावड़ी का नाम बताना है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा दोस्तों लाहिनी बाबी बावड़ी। लाहिनी बाबी बावड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र किसे माना जाता है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थानी चित्रकला का दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये बताना है दादू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़। कहाँ की दोस्तों? अकोला चित्तौड़गढ़ की कौन सी प्रिंट दादू प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज सेन किस घराने से संबंधित है? सूरज सेन कौन से घराने से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सैनिया घराना। कौन सा घराना दोस्तों? सैनिया घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंजीरे कौन से वाद्य यंत्र है? मंजीरे कौन से वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो मंजीरे है दोस्तों घन वाद्य, घन या ताल वाद्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्त-खां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की प्रारंभिक घटना कब हुई थी? 1857 की क्रांति की प्रारंभिक घटना कब हुई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में। कहाँ हुई दोस्तों? बैरकपुर छावनी में यह घटना हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? वर्धा में 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिसका उद्देश्य था दोस्तों किसानों और आम जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। राजनीतिक जागरूकता पैदा करना किन में दोस्तों? किसानों में और आम जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नवीन राजस्थान नामक पत्रिका का संपादन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? नवीन राजस्थान पत्रिका का संपादन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1922 में अजमेर से। कहां से दोस्तों? 1922 में अजमेर से इसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और बाद में जब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? तरुण राजस्थान। क्या नाम दोस्तों? तरुण राजस्थान इसका नाम बदल करके रख दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन सी जाति के किसान प्रमुख रूप से उन्होंने भाग लिया था दोस्तों इस बिजोलिया किसान आंदोलन में? दोस्तों तो इसका सही आंसर है दोस्तों धाकड़ जाति के किसान। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण के समय कितने जिले थे? राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उस समय टोटल कितने जिले थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों 25 जिले। कितने जिले दोस्तों? 25 जिले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और एकीकरण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। और उस समय राजस्थान में टोटल 25 जिले थे। और जो 26वां जिला था वो कौन सा था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर के बनाया दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस दिशा में जिलों का आकार बढ़ा है? राजस्थान में जिलों का आकार कौन सी दिशा में बढ़ा है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? रेड क्लिप रेखा का लंबाई का प्रतिशत कितना दोस्तों? तो ये है दोस्तों 32.19। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1070 किलोमीटर। जो कितना है दोस्तों? तो वह है 32.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है दोस्तों? तो वह है घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसको राजस्थान नृत्यों का सिरमौर। क्या दोस्तों? राजस्थान नृत्यों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में मानी जाती है? अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में मानी जाती है दोस्तों? तो ये मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला का नाम बताना है दोस्तों। तो वह है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है। तो वह है बनास नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और यह नदी पूरी राजस्थान में बहती है। कहाँ दोस्तों? ये जो नदी है पूरे राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट है बहाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी की किस दृष्टि से दोस्तों? आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी लंबी नदी, बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी का सबसे लंबी नदी का नाम बताना है दोस्तों। तो वह है कांतली नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर तक ये बहती है। और ये जो नदी है सीकर जिले की कौन सी पहाड़ियाँ, खंडेला पहाड़ियाँ, खंडेला पहाड़ियाँ, वहां से ये नदी निकलती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथाना तालाब कहाँ स्थित है? मुथाना तालाब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पाली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिनराई जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? पिनराई जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो ये कहा जाता है चंदन नलकुल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी घाटी संयुक्त परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की साझेदारी कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझेदारी बताना है दोस्तों परसेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 50-50। कितने दोस्तों? 50-50 साझेदारी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवलादेव नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? फूल उद्योग बताना है दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है पुष्कर का। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री सीमेंट कारखाना कहाँ है? दोस्तों ये बताना श्री सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ब्यावर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान पर्यटन पंचवाक्य, राजस्थान पर्यटन का पंचवाक्य क्या है? तो दोस्तों यह है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये राजस्थान पर्यटन का पंचवाक्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार नाइट टूरिज्म की व्यवस्था कहाँ की गई थी दोस्तों? नाइट टूरिज्म की व्यवस्था कहाँ की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी आमेर महल। कहाँ की गई दोस्तों? आमेर महल में नाइट टूरिज्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जयपुर में स्थित है। आमेर जयपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर और अंतरिक्ष जैसे विषय संविधान की किन शक्तियों में शामिल है? साइबर और अंतरिक्ष दोस्तों ये पॉलिटी से ये क्वेश्चंस है दोस्तोों। तो देखिए साइबर, अंतरिक्ष और जैसे विषय संविधान की कौन सी शक्तियों में शामिल है दोस्तों? तो ये शामिल है ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट शक्तियों में। किनमें दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियों में ये शामिल है। और भारतीय संविधान में कितनी सूची है दोस्तों? 3 सूचियां है। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें से साइबर और अंतरिक्ष जैसे विषय किसमें शामिल है दोस्तों? अवशिष्ट विषय में। और संघ सूची, इन 3 सूचियों के अलावा जो शक्तियां है दोस्तों वो कौन सी है? अवशिष्ट शक्तियां है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वास्तविक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का दर्शन किसके नेतृत्व में हुआ? भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ दोस्तों? 1895 में, 95 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य था 1919 के
भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना। क्या करना दोस्तों? भारत सरकार जो अधिनियम है उसकी समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए बनाई गई समिति में कितने सदस्य थे? वापिस देखिए दोस्तों, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने में बनाई गई समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? 9 सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह गठित की गई थी दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। और इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेहरू रिपोर्ट के नाम से इस रिपोर्ट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल द्वारा शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 159 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनकी याद में डाक टिकट जारी किया गया था, तो उन मुख्यमंत्री का नाम बताना दोस्तों जिनकी याद में डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो डाक टिकट था ये 1976 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान विधानमंडल है, राजस्थान विधानमंडल है, कौन सा विधानमंडल है दोस्तों? तो ये एक सदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पर कौन सा विधानमंडल है? यहाँ पर विधानसभा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान के हाई कोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो वो थे जे.एम. पांचाल। जे.एम. पांचाल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था के राधाकृष्णन को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो के राधाकृष्णन को 1949 में राजस्थान का पहला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी के पोर्शन के ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्भव शब्द का संधि विच्छेद बताना दोस्तों। तो देखिए तत् धन भव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो यह होगा अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वंदना शब्द में प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो यह है वंद मूल शब्द और अन्ना इसका प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो दोस्तों, वह इसका एक शब्द में उत्तर होगा दोस्तों कुलीन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अति धन अंत का संधि क्या होगी? अति धन अंत की संधि क्या होगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत। क्या होगा दोस्तों? अत्यंत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका आगंतुका। क्या होगा दोस्तों? आगंतुका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो इसका विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। क्या होगा दोस्तों? ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, वाक्य में काल बताना है कौन सा है दोस्तों? मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इसका काल होगा सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो यह है अधि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग दोस्तों? अधि उपसर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों घबरा जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश शब्द का पर्यायवाची
कौन सा नहीं है, आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी है। बाकी व्योम, गगन और नभ ये तीनों ही आकाश के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मृगधन नयन की संधि से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृग नयन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, महानता शब्द में प्रत्यय बताना है दोस्तों, तो कौन सा है, तो इसमें है ता प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है दोस्तों, देखिए पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा है दोस्तों, तो इसमें है प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य है मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को किस रूप में संबोधित करता है दोस्तों, एक अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को किस रूप में संबोधित करता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय श्री या प्रिय, प्रिय श्री या प्रिय। ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट शब्द का सही हिंदी परिभाषिक हिंदी शब्द क्या है, एनफोर्समेंट शब्द का सही परिभाषिक हिंदी शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर्तन। क्या दोस्तों, प्रवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने भारी भरकम काम किया। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए उसने भारी भरकम काम किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, एंडोर्समेंट शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा पृष्ठांकन। क्या दोस्तों, पृष्ठांकन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, तो देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस। हम सब रोजाना विद्यालय जाते हैं, हम सब रोजाना विद्यालय जाते हैं दोस्तों, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, ये होगा वी ऑल गो टू स्कूल डेली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द सेंटेंस सीता इज ईटिंग बिफोर हिम, सीता इज ईटिंग बिफोर हिम। दोस्तों इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता इज ईटिंग बिफोर हिम, सीता इज ईटिंग बिफोर हिम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें सीता इज ईटिंग बिफोर हिम, तो दोस्तों ये खुद ही एक एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए डिलीशियस फूड इनटू एन एसेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको व्हाट ए डिलीशियस फूड को एसेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द फूड इज वेरी डिलीशियस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस द सन इन द ईस्ट। दोस्तों इसमें करेक्ट टेंस बताना है दोस्तों, क्या होगा, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द सेंटेंस राम वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज फ्रेंड्स इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस राम वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिड राम गो टू दिल्ली टू मीट हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल सी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स। दोस्तों इसका सही आर्टिकल्स कौन सा आएगा यहाँ, तो एक्सीलेंट है दोस्तों, तो एक्सीलेंट से पहले क्या आएगा दोस्तों, एन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक देयर इज ए बुक टेबल। दोस्तों इसमें प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, देयर इज ए बुक टेबल, तो टेबल पर क्या रखी दोस्तों, बुक, तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑन। क्या आएगा दोस्तों, ऑन इसका में सही प्रीपोजिशन का यूज हुआ है दोस्तों। जब कोई भी वस्तु सतह पर रखी हो तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस इट इज अवर ड्यूटी टू ओबे,
इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा कर्तव्य है आज्ञा मानना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट टेक्निकल टर्म इन हिंदी फॉर एक्शन। व्हाट इज द करेक्ट टेक्निकल टर्म इन हिंदी फॉर एक्शन। एक्शन का करेक्ट टेक्निकल टर्म बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्य कार्रवाई। क्या होगा दोस्तों कार्रवाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसको किस में चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हैव बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है हैव एज बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। संदीप पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस वाक्य का सही अनुवाद क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संदीप हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट हिंदी टेक्निकल टर्म फॉर एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के लिए इसके लिए हिंदी टेक्निकल टर्म कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठांकन। कौन सा दोस्तों पृष्ठांकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट हिंदी ट्रांसलेशन फॉर द टेक्निकल टर्म करेस्पॉन्डेंस। दोस्तों इसका टेक्निकल टर्म बताना है कौन सा होगा इसमें सही, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पत्राचार। क्या होगा दोस्तों पत्राचार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सा ब्यूटीफुल पीकॉक इन गार्डन। आई सा ब्यूटीफुल पीकॉक इन द गार्डन। दोस्तों इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर ए का यूज होगा। नेक्स्ट है आई विल मीट यू 5 PM। आई विल मीट यू 5 PM। दोस्तों इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्या होगा दोस्तों 8 इसका करेक्ट आंसर होगा 8 5 PM। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग कृमि रोग से रोग जनित नहीं है। कृमि रोग जनित रोग कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका का नाम बताना है दोस्तों, तो यह है साइटिका तंत्रिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग बताना है दोस्तों, तो अवतल उपयोग किसमें होता है दोस्तों, तो इसका होता है हेडलाइट में, स्ट्रीट लाइट में, चश्मे में, और यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अधिक क्रियाशील धातु नहीं है। निम्न में से कौन सी अधिक क्रियाशील धातु नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोहा। क्या होगा दोस्तों लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेटाबाइट किसके बराबर होता है। पेटाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है 1024 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए एमएस एक्सेल में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। एमएस एक्सेल में न्यूनतम जूम साइज बताना है दोस्तों, तो यह होता है 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण बताना है दोस्तों कौन सा है, तो इसका सही आंसर है होगा डीवीडी। कौन सा दोस्तों डीवीडी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों 0.036 4.8 और 0.15 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। इसमें एलसीएम बताना इन 3 संख्याओं का, तो देखिए दोस्तों 36/3 संख्या के बाद में यहाँ पर पॉइंट है, इसको हटाने के लिए पॉइंट लग जाएगा, नीचे 1000 आ जाएंगे दोस्तों, इंटू फिर 4.8 पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 और इन हरों को इनको समान करना है दोस्तों यहाँ पर, इंटू फिर 2 संख्या के बाद में पॉइंट
को हटाने के लिए 2 जीरो और हरों को समान करने के लिए एक और जीरो लगा दिया। अब दोस्तों अब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14,400 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 14,400 बटा 1000, 3 जीरो से सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर 1 जीरो है तो 1 जीरो को यहाँ पॉइंट लग जाएगा 14.4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 प्रेक्षणों का औसत 10 है। कितने दोस्तों, 8 प्रेक्षणों का औसत है 10, तो टोटल हो गया दोस्तों 80। पहले 5 प्रेक्षणों का औसत है 10, तो यहाँ 5 प्रेक्षणों का औसत कर दिया दोस्तों, ये हो गए 50। अंतिम 4 का कितना है, 10 है बराबर, तो ये हो गए दोस्तों 40। दोस्तों ये देखिए 5 और 4 कितने हो गए, 9, और इन दोनों का योग हो गया 90। तो ये दोस्तों ये तो हो गया 9 का, और ये हो गए 8 प्रेक्षणों का योग 80। तो पाँचों का निकालना है दोस्तों, तो 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पर 90 से 80 गए तो कितने हो दोस्तों, 10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रेक्षण कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 और 900 का वर्गानुपात बताना है। 625 का वर्गानुपात होगा दोस्तों 25 और इसका होगा 30, तो 25:30 ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 30, 20 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों 12, 15 और 20 से, देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 से ये विभाजित नहीं है 40, और 12 से 30 विभाजित नहीं है, 12 से 90 विभाजित नहीं है, तो कौन सा होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें 12 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है और 20 का भी जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेटर ने अपनी 10 पारियों में क्रमशः 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 20, 30 और 100 रन बनाए, तो उसकी औसत रन संख्या क्या है दोस्तों। तो 10 पारियां है और ये रन बने हैं, तो इन टोटल रनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो आ जाएंगे 450, और टोटल पारी कितनी दोस्तों 10, तो ये हो गया दोस्तों राशियों का योग बटा और राशियों की संख्या, तो ये क्या निकल के आ जाएंगे दोस्तों, अब औसत रन संख्या आ जाएगी। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, पीछे बच गया 45, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कक्षा में छात्रों की संख्या को एक पेक्टोग्राफ में दर्शाया है, जहां चित्र 5 छात्रों को दर्शाता है, एक प्रत्येक चित्र 5 छात्रों को दर्शाता है। यदि कक्षा में 45 छात्र है तो कितने चित्र होंगे दोस्तों, तो 45 में 5 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 9, 5 नंबर 45, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:3 है। कितने दोस्तों, 5:3, यानी 5x और 3x, यानी ये हो जाएगा तांबा, ये जस्ता। यदि 16 किलोग्राम जस्ता मिलाया जाता है ना, कितना दोस्तों 16 किलोग्राम, तो अनुपात हो जाता है दोस्तों 3:5, यानी 3/5। अब इनको गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, तो देखिए 5 से 5x को गुणा किया तो 25x बराबर 3 3 का 9x और 16 48, ये 9 इधर 9x इधर आएंगे तो कितने बच जाएंगे 16x, और x बराबर करेंगे तो 16 का भाग लगेगा इसमें, तो 16 48, x बराबर क्या आ गया दोस्तों 3 आ गए। और अब किस क्या पूछा है, तांबा मतलब इसमें x का मान रखेंगे तो आ जाएगा 15, कितना आएगा दोस्तों 15, क्या आएगा दोस्तों 15 इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका गुणज क्या होगा दोस्तों, गुणज क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। यदि 75 छात्र दोनों विषय में पास हुए तो दोनों विषय में फेल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें अंग्रेजी में पास विद्यार्थी अंग्रेजी में कितने पास हुए दोस्तों, तो टोटल 80% में से 75 को बाहर निकाल दिया तो 5, और फिर गणित में देखिए ऐसे ही, गणित में है 85%, तो 85 में से कितने गए 75 बराबर कितने बच गए 10। अब दोनों में कितने परसेंट पास हुए दोस्तों, तो दोनों में हुए थे 75%। अब कुल पास कितने हो गए दोस्तों, तो देखिए कुल पास में 5, 10, 15 और 75 कितने हो गए 90%। कितने दोस्तों 90% पास हो गए। और अब इसमें पूछा है कि फेल होने वाले छात्र, तो 100 में से 90 गए तो कितने हो गए दोस्तों 10%, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेची, उसने इसे 40% अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो दोस्तों देखिए इसमें 40%
अधिक पर बेचा होता तो हानि कितने परसेंट? 10% यानी 90। और लाभ कितना परसेंट दोस्तों? 10% यानी 110 इंटू 100। तो 110 में से 90 गया तो 20 का भाग दिया 40 में 2 भाग गया और 2 को 100 से गुणा किया तो 200। तो क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 200। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है, एक तैराक की शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है दोस्तों? गति है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, अब अनुकूल समय है ना, अनुकूल समय, धारा के अनुकूल समय कितना लगेगा? तो तैराक की गति कितनी दोस्तों? 5 है और धारा की गति की है 1, तो बराबर कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दूरी बटेवा चाल, दूरी है 24 किलोमीटर और चाल है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 चौका 24, कितने घंटे दोस्तों? 24 घंटे, सॉरी 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ABC ने क्रमशः 12,000 16,000 निवेश करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद C 20,000 का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। अब वर्ष के अंत में 9,300 का लाभ होता है तो C का हिस्सा बताना है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना है लगाए इसने? 12,000 और इसने लगाए थे 12 महीने के लिए, और 16,000 लगाए B ने कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, और फिर C जुड़ गया था 4 महीने बाद, है ना, यानी इसने लगाए थे 20,000 रुपये 8 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो और इसमें भी 3 जीरो। अब ये हो गए दोस्तों 12 इंटू 12 144 और 16 को और 12 को गुना किया तो कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 192 और 20 को 8 से गुणा किया तो ये हो गए दोस्तों 160। अब इसको 16 से इन तीनों को कट किया दोस्तों तो ये गया 10 बार और ये गया 12 बार और ये 9 बार। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 31। अब 31 का भाग टोटल जो वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ तो इसमें देंगे। और पूछा किसका दोस्तों? C का इसमें भाग पूछा है तो देखिए यहाँ पर क्या है 10 है तो 93 और 10 को गुणा किया 3,000, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ABC ने क्रमशः 15,000 12,000 और 17,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 8,800 रुपये के लाभ हुआ तो A का प्रॉफिट बताना है। देखिए दोस्तों, वर्ष का अंत यानी 12 महीने, तो तीनों का ही 12 महीने के लिए निवेश किया था। तो देखिए इसमें 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 जीरो गया, पीछे बच गया दोस्तों 15 12 और 17। इन तीनों का योग कितना आ गया दोस्तों? 7 2 9 9 और 5 14 हासिल के 1 और ये हो गए दोस्तों 1 1 1 4 44। अब पूछा दोस्तों इसमें A का हिस्सा, तो टोटल लाभ हुआ 8800 का बटा 44 इंटू A का हिस्सा दोस्तों 15। 44 का 88 में भाग दिया 2 बार और 15 को 200 से गुणा किया दोस्तों, ये आगे 3,000, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने कार्यालय में 120 मिनट में पहुंचता है तो इसने कितनी दूरी तय की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है की गति से चलता है दोस्तों और 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे में कितने गति दोस्तों? 80 किलोमीटर प्रति घंटे चला, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 1,000 रुपये में बेची और 25% का लाभ हुआ। इसने यदि इसको 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? तो 1,000 रुपये यानी 1,000 इस पर बेची तो कितना परसेंट लाभ हुआ दोस्तों? 25% का लाभ हुआ इंटू पूछा 10 हानि पर बेचता तो कितना परसेंट इसका क्रय मूल्य होता? तो 25 चौक 100, 25 पानी 125, 5 इंटा 40 और 90 बेहतर 720, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अभाज्य सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 551 है तो उनका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका जो लघुत्तम समावर्ती होगा वो होगा 551, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है साथियों, देखिए जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना?
2025 में जून में किसी देश के साथ मिलकर के समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में गरीबों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है कवच, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त करने वाला शहर बन गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर एक समझौता किया है? दोस्तों क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर समझौता कौन से संगठन के साथ मिलकर के भारत ने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से स्वास्थ्य बीमा कवर की राशि 10 लाख से बढ़ाकर के कितने हो गए दोस्तों? तो ये हो गई है ऑप्शन नंबर सी में 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल की तर्ज पर किस खेल का आयोजन करने की घोषणा की है? राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल की तर्ज पर किस खेल का आयोजन करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये की है राजस्थान शहरी ओलंपिक खेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 100% हर घर जल मिशन का लक्ष्य हासिल किया है? हर जल गल 100%, तो दोस्तों वह जिला है ऑप्शन नंबर डी पाली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है दोस्तों? तो वह बन गया है पुष्कर शहर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। और दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।